अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मेरी और आप सब की हिफाजत फरमाए। हम सब को अपने महबूब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सब को मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। उन्वान के तौर पर आज के दरस पाक के लिए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 111, 112 और 113 तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अब वक्त की किल्लत के पेश नज़र इनमें से मैं किस हद तक बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हो सकता हूं, अल्लाह करे कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपसे कह सकूं और हम सब को उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। पहले मैं इन आयात मुक़द्दसा का तर्जुमा आपके गोश गुज़ार करता हूँ और फिर हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। कालू, उन्होंने कहा, ये कहने वाले यहूदी या ईसाई हैं जिनका आगे तज़किरा आ रहा है। लन यदखुलल जन्नता, हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा कोई भी, इल्ला मन, सवाए उस शख्स के, कान हूदन और नसारा, वो या तो यहूदी हो या ईसाई हो। यानी यहूदियों और ईसाइयों का ये कौल है कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई भी हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। रब ज़ुल जलाल वल इकराम ने उनका जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि तिल्का अमानियुहुम, ये इनकी अपनी बनावटी बातें हैं। ये जो बात उन्होंने की है ये उनकी बनावटी बातें हैं, यानी हकीकत से इसका ताल्लुक कोई नहीं। कुल महबूब प्यारे, इन्हें फरमाओ, हातू बुरहानकुम, ये जो तुम कह रहे हो कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये दोनों मिल के नहीं कहते। यहूदी अपने बारे में कहते हैं और ईसाई अपने बारे में कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि यहूदियों के सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा और ईसाई कहते हैं कि ईसाइयों के सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। तो फरमाया कि ये इनकी बनावटी बातें हैं और इनकी अपनी घड़ी हुई ख्वाहिशात हैं जिसके पेश नज़र ये बात करते हैं। महबूब, इन्हें कहो, हातू बुरहानकुम, इस बात की कोई दलील लेके आओ, कोई पुख्ता बुरहान लेके आओ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। यानी तुम दावा कर रहे हो कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा, तो अपने दावे पर दलील लाओ।
अपने दावे पर दलील लाओ। इसके बाद कि हम अगली आयत मुबारका की तरफ बढ़ें, पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें अर्ज कर लूं। आखिर क्या वजह थी कि यहूदी अपने बारे में यहाँ तक आ गए कि हमारे सिवा कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं, और ईसाई कहने लगे कि हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। दरअसल इसके पीछे एक मगरूरी है, तकब्बुर पाया जाता है। जो बंदा भी अब भी अगर 4-5 दोस्त इकट्ठे होते हैं या कोई तबके बन जाते हैं, तो कोई बंदा इस ज़ाम में, इस ख्याल में मुब्तला हो सकता है कि जी जन्नती तो सिर्फ हम हैं, हमारे सिवा कोई जन्नती नहीं है। अगर तो कोई जन्नती ये बात कहे फिर तो वो समझ आती है। अगर कोई जन्नती ये बात कहे तो फिर तो समझ आती है कि वो अपने दावे में सच्चा है और सच्ची बात कर रहा है। लेकिन एक शख्स जो है वो जन्नती है भी नहीं और उसके काम ही जन्नतियों वाले नहीं, तो जब वो इस तरह की बात करे तो फिर वो बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है कि इसके करतूत देखो और इसके दावे देखो। यानी काम इसके दोज़खियों वाले और बातें कर रहा है कि हमारे सिवा जन्नत में जाएगा ही कोई नहीं। बिल्कुल इन कौमों का भी यही हाल है। यहूदी अपने ज़ाम में, अपने ख्याल में, अपने सिवा बाकी तमाम इंसानों को वो एक जानवर से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जैसा कि पहले पारे में जहां निसफ तकरीबन ख़त्म होता है वहां फरमाया कालू लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील, कि यहूदी कहते हैं कि ये जो पढ़े लिखे तो सिर्फ हम हैं, बाकी ये जितनी भी दुनिया के अंदर अनपढ़ रहते हैं इनके साथ हम जो कुछ भी कर लें हमसे खुदा नहीं पूछेगा। ये भी एक बहुत अजीब व गरीब किस्म का गुमान होता है कि बंदा अपने आप को पढ़ा लिखा समझ के बाकियों को अनपढ़ कह के उनकी तौहीन करे। तकब्बुर जो है उसकी कई वजूहात होती हैं। तकब्बुर की एक वजह हसब नसब भी होता है, तकब्बुर की एक वजह इल्म भी होता है, और तकब्बुर की एक वजह अमल भी होता है। तकब्बुर की एक वजह रंग और नस्ल भी होती है। तकब्बुर की एक वजह जो है वो जोग्राफियाई हुदूद भी होती है। मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो मगरूर हो जाता है और वो अपने सिवा किसी दूसरे को खातर में नहीं लाता। आपने बहुत सारे साहिबाने इल्म देखे होंगे, वो अपनी तकरीरों में, अपनी बातों में इस तरह का दावा करते हैं कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ही कोई नहीं। हालांकि कुरान मजीद इसकी नफ़ी फरमा रहा है। कुरान मजीद इसकी इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स अपने इल्म की वजह से दूसरों को कमतर समझे और अपने आप को बेहतर समझे। सूरह यूसुफ में फरमाया वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से कोई बड़ा इल्म वाला है। हर इल्म वाले से कोई बड़ा इल्म वाला है। हाँ, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितना इल्म का हिस्सा तुमको अता किया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसी तरह बाज़ औक़ात अमल की वजह से इंसान जो है वो मगरूर हो जाता है। बाज़ औक़ात एक शख्स जो है वो नमाज नहीं छोड़ता या रोज़ा नहीं छोड़ता या नेक काम करता है, तो अपने नेक काम करने की वजह से वो लोग जो वो काम नहीं करते उनको घटिया समझना शुरू कर देता है।
ऐसा भी होता है या नहीं होता? इबादत भी मगरूरी पैदा करती है ना, क्यों जी? और रब्बुल जलाल वल इकराम मगरूर बंदे की इबादत कबूल नहीं करता। इसलिए सूफिया कहते हैं कि करो भी और डरो भी। क्या कहते हैं? करो भी और डरो भी, यानी जितनी तौफीक अल्लाह ने तुमको दी है उतना करो और साथ साथ डरो भी। वो कहते हैं ना कि ओ मियाँ साहब का एक मिसरा है, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड छड़े दुध कड़िया, मते रोड छड़े दुध कड़िया। ये भी तो मगरूरी पैदा करती कि नहीं? इबादत भी मगरूरी पैदा करती। इसी तरह माल भी मगरूरी पैदा करता है। जब इंसान के पास माल आता है तो आपने देखा कि कई बंदे माल की वजह से इतने मगरूर होते हैं कि वो दूसरों को खातर में नहीं लाते, हालांकि वो अपनी असल पर गौर करते तो कभी मगरूर ना होते। अच्छा, इसका बेहतरीन इलाज ये होता है कि इंसान आजिज़ी करते हुए अपने रब का शुक्र अदा करे और हर वक्त उसकी बारगाह में झुका रहे कि मेरे मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं था, ये तेरी करम नवाजी के तूने मुझको अता किया है। और भी कई वजूहात हैं। बाज़ कौमों कबीलों की वजह से बंदे मगरूर होते हैं, यानी कोई कौम कोई कबीला ऐसा होता है जिसमें पैदा होने की वजह, हालांकि बंदा उसमें खुद पैदा नहीं हुआ, जिस भी कौम में आप पैदा हो गए, मुझे ये बताएं कि क्या अल्लाह ताला ने आपकी मर्जी से आपको उसमें भेजा है? नहीं, ये तो पेशों के साथ आपके आगे शोबा जात अलग-अलग हो गए। एक शख्स ने एक शोबा इख्तियार कर लिया, दूसरे ने दूसरा शोबा इख्तियार कर लिया। हमारे आका करीम का कमाल ये है कि आपने अपने मानने वालों को इस सतह पर ला खड़ा किया था कि वो समझते थे कि हम में से अफजल सिर्फ वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से खास तरबियत फरमाते थे अपने सहाब की। आपका एक इरशाद है और इंसान कांप जाता है जब ये सुनता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई कौम कबीले की वजह से, ख़ानदान की वजह से अगर किसी को कम तर समझता है तो अल्लाह के नज़दीक उसकी इतनी कदर व कीमत भी नहीं जितनी गोबर के कीड़े की होती है। यानी गौर फरमाया आप, यानी इतनी कदर व कीमत भी नहीं उसकी होती। हमारे यहाँ आम तौर पर हम इस तरह के मजाक इन टिचकरों में मुब्तला होते हैं, करते हैं या नहीं करते? ये भी सबब बनती है तकब्बुर। यहूदी दरअसल मगरूर और मुतकब्बिर हो गए थे और वे समझते थे कि सिर्फ बस हम हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरह नबी बन के आए हैं। उस वक्त किताब भी तो सिर्फ इन्हीं के पास थी, बाकी दुनिया के अंदर किसी कौम के पास कोई किताब थी भी नहीं। यानी तौरात इन्हीं की तरफ आई थी, ये साहिबाने तौरात थे। मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने तौरात नाज़िल फरमाई थी। तो ये समझते थे कि पढ़े लिखे अगर दुनिया के अंदर कोई कौम है तो वो सिर्फ हम हैं, बाकी सब जाहिल अनपढ़ हैं, गंवार हैं। अब भी अगर आप दुनिया का जायजा लें तो यहूदी आपको पूरी दुनिया में सबसे कम नजर आएंगे। ये एक वाहिद कौम है दुनिया के अंदर जो सबसे कम है, सबसे तादाद में कम है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि हम किसी दूसरी कौम का खून अपने अंदर शामिल नहीं होने देते और इसी वजह से वो मगरूर है। और वे समझते थे कि हमारे सिवा कोई शख्स जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नती सिर्फ हम हैं। ईसाइयों का भी यही ज़हन बन गया और नसारा ईसाई भी कहने लगे कि हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा।
परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि तिल का अमानियुहुम, ये तुम्हारी बस मन घड़त बातें हैं। यानी उनके इतने बड़े दावे को कुरान ने अमानियुहुम कह के जुटला दिया। ये समय हमें क्यों सुनाया जा रहा है ये कि ये जो तुम दावे करते हो ना इस किस्म के, किसी इल्म की वजह से, अमल की वजह से, कौम कबीले की वजह से, माल की वजह से, जो तुम किसी दूसरे को कमतर समझना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है कि तुम दूसरों से इन वजहों से अफजल हो, इन वजहों से अफजल नहीं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए हैं। लितआरफू, सिर्फ जान पहचान के लिए, सिर्फ जान पहचान के लिए। जिस तरह इंसान किसी चीज को कैटेगराइज नहीं करता, मिसाल के तौर पर एक लाइब्रेरी हो तो उसमें कुरान मजीद वाली अलमारी अलहदा कर दे, हदीस वाली अलमारी अलहदा कर दे, और फ़िक़्ह वाली किताबें जो हैं उनका रैक अलहदा कर दे, जो आम किताबें उनको अलहदा कर दे ताकि पहचानने में आसानी हो। बिल्कुल इसी तरह इंसानों को भी कैटेगराइज किया अल्लाह ताला ने कि जिससे ये पता चले, इनको पहचानने में एक दूसरे के साथ आसानी रहे और सहूलत रहे। बाकी रहा असल बात, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, अकरम, इज्जत वाला, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो है, अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला है। अब डरने वाले लोग लेबल लगा के नहीं रखते। जो डरने वाले लोग होते हैं वो ये नहीं कि वो इश्तिहार बाजी करते हैं या अपनी बड़ी मशहूरी करते हैं। डरने वाला बंदा तो डर डर के रहता है ना। वही बात मैंने जो की कि करो भी और डरो भी, यानी नमाज पढ़ो डरो, रोजा रखो डरो, हज करो डरो, नेक काम करो तो डरो। अल्लाह ताला का खौफ दिल में होना चाहिए, क्योंकि उससे तो इंसान कोई छुप नहीं सकता। तो फरमाया ये इनकी मन गढ़त बातें हैं जो ये बातें करते हैं। साथ ही फरमा दिया कि हाथू बुरहानकुम, कोई दलील लाओ ना कि ऐसे बातें कर रहे हो कि हम ही सिर्फ जन्नती हैं। कोई दलील लाओ अपने जन्नतियों, तुम्हारे जन्नतियों वाले करतूत कौन से हैं? कौन सी ज्यादती है जो इस कौम ने नहीं की? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अक्ल मुस्सुहत, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हराम खाने वाली कौम यहूदियों की है। वो तो हम एतबार कर लेते हैं ना बाज़ औक़ात, क्यों भाई? कभी यहूदियों की झोली में जा बैठे, कभी ईसाइयों की झोली में जा बैठे। मैं मिन हैसुल मजमू बात कर रहा हूं, मिन हैसुल कौम के। भोले हैं, सादे हैं और एतबार कर लेते हैं और मार खाते रहते हैं। वरना इस वक्त दुनिया के अंदर याद रखें, कौमें कम दर्जे की या ज्यादा दर्जे की खुद नहीं होती, बल्कि वो जिस हस्ती के साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो हस्ती जितनी बड़ी होती है वो कौम भी उतनी बड़ी होती है। वो कौम भी उतनी बड़ी होती है। और हमें इस बात में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं कि कायनात में सबसे अफजल हस्ती रसूल पाक की है। क्यों जी, कोई शुबा है? नहीं। ये तो नबियों ने तस्लीम किया ना, बोलो ना, ये तो रसूलों ने तस्लीम किया कि कायनात के अंदर सबसे अफजल हस्ती रसूल पाक की हस्ती है। उम्मती अगर कोई फजीलत रखता है तो उसकी अपनी फजीलत नहीं, बोलो, उम्मती अगर कोई फजीलत रखता है तो उसकी अपनी जाती कोई फजीलत नहीं। हम अपना ही ध्यान कर लें। हमारे पास तो उतनी उम्रें भी नहीं जितनी बनी इसराइल की उम्रें थी। बहुत ज्यादा वो अमल करते थे, हमारे पास तो इस तरह की कोई सूरत नहीं। हाँ, अगर फजीलत की कोई वजह है
तो वो वजह यही है कि हुजूर अफजल है, इसके सिवा कोई वजह नहीं है। आगे इरशाद फरमाया, यही बात परवरदिगार ने अगली आयत में 112 में की है, बला तुम तो कोई दलील नहीं ला सके है यहूदी और ईसाइयों, हाँ हम तुम्हें बताते हैं, मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, वो शख्स जिसने अल्लाह की खातर सरे तस्लीम खम कर दिया, झुका दिया, अस्लमा मुसलमान हो गया। अस्लमा का मतलब क्या है, बोलो। जब आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आप सब दायरों से निकल जाते हैं। यह बड़ा खास मनसब है, इसको समझें। जिस वक्त आप कहते हैं ना कि मैं मुसलमान हूं, उस वक्त आप तमाम तंग दायरों से निकल जाते हैं, जितने भी तंग दायरे हैं। मुसलमान उतना ही वसी है जितने रसूल पाक वसी है, और मुसलमान उतना ही वसी है जितना कुरान वसी है, और मुसलमान उतना ही वसी है जितना खुद रब्बुल आलमीन वसी है। क्योंकि वो फिर मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं होता किसी गली से, महल्ले से, मुल्क से, कौम से, रंग से, नस्ब से। इस्लाम का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। एक आयत भी कुरान मजीद में ऐसी नहीं है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हो कि मैं अरबों की तरफ रसूल बन के आया हूं। एक भी आयत नहीं, हदीस भी नहीं है। समझे इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं जी। यानी एक इरशाद भी नहीं सरकार का कि मैं जी अरबों की तरफ रसूल बन के आया हूं, या ये फरमाया हो कि मैं फलां मुल्क की तरफ रसूल बन के आया हूं, नहीं। या ये फरमाया कि मैं फलां रंग के लोगों की तरफ रसूल बन के आया, नहीं फरमाया। बल्कि ये बुत तो हुजूर ने तोड़े हैं, ये भी बुत हैं। जिस तरह वो बुतों के पुजारी होते हैं, इस तरह ये भी, इनकी भी पूजा होती है। गोरे रंग वाला काले वाले रंग वाले को समझते कुछ नहीं। अब भी इस पर कत्ल गारत हो रही है दुनिया में, इस वक्त भी। आप अमेरिकन स्टेट में अगर जाएं और उसके मुआशरे का जायजा लें तो गोरों के लिए स्कूल अलग हैं, कालों के लिए स्कूल अलग हैं, यूनिवर्सिटियां अलग-अलग हैं। एक दूसरे के साथ वो बुग़्ज़ रखते हैं, अनाद रखते हैं। तो ये बुत भी हुजूर ने तोड़ा है। खुतबा हिज्जतुल विदा के वो जुमले याद करें, ला फज़्ल li अरबिय्यन अला अजमिय्यन वला li अजमिय्यन अला अरबिय्यन। किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। हाँ, अगर कोई अफजल है तो वो तकवा की वजह से है। अल्लाह के नजदीक वही अफजल है जो मुत्तकी है। अब वो हद तो टूट गई ना, क्यों जी? जब आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं तो आप इतने वसी हो जाते हैं जितनी कायनात वसी है। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देता हूं। फर्ज करें ये आपकी मस्जिद है, जामे मस्जिद बड़े मीनार वाली। फर्ज कर लें कि इंडिया का कोई बंदा आपके मोहल्ले में मेहमान आ जाए, अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, तो वो आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप हमारी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों जी? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। देखें, ये जरा इसको समझे जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। आपकी इंडिया के साथ बेशक लड़ाई है, वहां का कोई बंदा मुसलमान है, उस मुल्क में रह रहा है, तो वो आप यूं नहीं कर सकते कि उसको कहेंगे जी आप इंडिया के रहने वाले हैं लिहाजा आप हमारी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना जी? आप मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं, जट भी हैं, बट भी हैं, मलक साहब भी हैं, चीमा साहब भी हैं, चट्ठा साहब भी हैं, मुख्तलिफ बरादरियों कौमों के लोग रह रहे हैं कि नहीं?
फर्ज करें कि एक रेडी लगाने वाला बंदा जो फल बेचता है वो पहले आ गया है, सफ में बैठ गया है, पहली सफ में, बाद में कोई चौधरी साहब आ गए या कोई एमएनए साहब आ गए या कोई बड़ा अमीर आदमी आ गया, तो वो उसको कह सकता है कि चलो भाई पिछली सफ में हो जाओ, ये मेरी जगह है? कह सकता है? बोले। इसमें मैं आपको एक पैगाम समझा रहा हूं कि रसूल पाक के दीन को समझो कि जो हुजूर का हो जाता है, मुसलमान कहलाता है, उसका ज़हन कितना वसी हो जाता है, वो तंग दायरों में नहीं रहता। वो रहेगा तो इसका मतलब यह है कि उसने इस्लाम का माना नहीं समझा। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पर प्रैक्टिकल करवाया अपने सहाबा का, इसके लिए बड़ी मेहनत की। वाहिद कायनात में रसूल पाक की जात है जिन्होंने आके ये महदूद बुत तोड़े। हालांकि आप अरबों में सबसे आला खानदान से खुद थे, बोलो, सबसे आला खानदान, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का कोई शख्स, कोई पढ़ा लिखा आदमी जो हदीसें और कुरान पाक को समझता है, वो नहीं दिखा सकता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने कौम कबीले पर फख्र किया हो कि मैं फलां कबीले का हूं, मैं फलां लोगों का, इस तरह का फख्र नहीं किया। बल्कि वो शानें जो अल्लाह ताला ने रसूल पाक को अता फरमाई, उनको बयान करते हुए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये एहतियात की, बताओ हुजूर नबियों और रसूलों के सरदार हैं या नहीं? है ना? क़यामत वाले दिन सबसे पहले झंडा हुजूर के हाथ में होगा ना, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा रसूल पाक खोलेंगे। इनका जिक्र करते हुए हुजूर ने फरमाया, आना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं अव्वलीन और आखिरीन का सरदार हूं, वला फखरा, लेकिन इस पर मैं फख्र नहीं करता। आना हामिलु लिवाइल हम्द, मैं हम्द का जो झंडा है वो लेके सबसे पहले उठूंगा, वला फखरा, लेकिन इस पर मैं फख्र नहीं करता। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खोलूंगा, लेकिन इस पर मैं फख्र नहीं करता। क्या कमाल की जात अल्लाह पाक ने अपने महबूब की बनाई है। हाँ जी, जिस तरफ से भी देखो हुजूर बा कमाल नजर आते हैं। आजिज़ी भी नहीं रसूल पाक जितनी कोई कर सका, जितनी आजिज़ी हुजूर अलैहि, इतनी बड़ी शान अल्लाह ताला ने दी। आज किसी को दो चार चीजें मिल जाए तो उसके पांव जमीन पर नहीं लगते, हाँ जी, लेकिन कभी हुजूर ने फख्र नहीं किया, कभी नहीं फख्र किया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है एक चटाई पर और कमर पर निशान पड़ गए। हदीस शरीफ है कि चटाई पर लेटे हुए और कमर पर निशान पड़ गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा देख के तो कहती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके कमर के ऊपर चटाई के निशान पड़ गए हैं। ये इशारा इस बात का तरफ था कि कोई बिस्तर नरम हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हालांकि हुजूर के साथ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उम्मत की तरबियत फरमाया, ऐ आयशा, कहीं नरम बिस्तर की वजह से मैं गफलत का शिकार ना हो जाऊं। यानी गौर करें ना आप। अच्छा, ये गाफिल करती हैं ये चीजें या नहीं करती हैं? तो आपने इस तरफ इशारा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह के आज बेडों पर, चारपाइयों पर हम सोते हैं, आप सारी जिंदगी नहीं सोए, जमीन पर ही आराम फरमाया। हाँ जी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये बुत हैं जो तोड़े हैं हुजूर ने। जब कोई अपने आप को मुसलमान कहलाता है, बात कह देनी आसान है, लेकिन सबसे पहली चीज उनको इन बुतों को तोड़ना पड़ता है। फिर वो किसी महदूद तस्वुर के अंदर नहीं रहता। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो अपना टाइटल है, जो अल्लाह ने फरमाया, वो रहमतल लिल आलमीन है।
आप किसी एक ख़ास मुल्क कौम कबीले के नबी नहीं है, बल्कि आपने इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, ओ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। तुम कहीं भी रहते हो लेकिन मैं तुम सब की तरफ रसूल हूं। कभी आपने नहीं कहा कि फला मेरा नहीं है, सभी को अपनाया, सभी से मोहब्बत की। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो तुम कह रहे हो ना यहूदियों और ईसाइयों कि जन्नती सिर्फ हम हैं, फरमाया नहीं, बला हां अगर तुमने कोई जन्नती देखना है तो हम तुम्हें बताते हैं। मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, जिस शख्स ने अपना चेहरा अल्लाह की रजा के लिए खम कर दिया, झुका दिया, मुसलमान हो गया। एक बात वह हुआ मुहसिन, अपना चेहरा झुकाने के साथ साथ वो बंदा बद किरदार ना हो। बोलो, बद किरदार ना हो, मुहसिन हो, नेकोकार हो, एहसान करने वाला हो, नेकी के रास्ते पर चलने वाला हो। तो फरमाया फलहू अजरुहु इंदा रब्बिही, ऐसे बंदे के लिए उसके रब के पास अजर है। सिर्फ अजर नहीं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उस पर किसी किस्म का खौफ है और ना वो गम में मुब्तला होगा। फैसला तो हो गया ना जी। आयत नंबर 113 में आगे फरमाया वकालत यहूद लईसत नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं कि ईसाई कुछ भी नहीं है। वकालत नसारा लईसत यहूद अला शै, ईसाई कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है। एक तो पहले उनका जिक्र किया कि वो दोनों अलहदा अलहदा दावेदार हैं कि हमारे सिवा कोई जन्नत में जा सकता नहीं। अब फरमाया ये आपस में भी एक दूसरे पर मुत्तफिक नहीं है। यहूदी कहते हैं कि ईसाई कुछ नहीं, कुरान मजीद को हमें समझना चाहिए ना इस हवाले से, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी कुछ नहीं। फरमाया वहुम यतलून अल किताब, हालांकि दोनों किताब पढ़ते हैं, यहूदी भी किताब पढ़ते हैं और ईसाई भी किताब पढ़ते हैं, दोनों ही किताब पढ़ते हैं। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम, वो जो इनसे पहले जाहिल किस्म के लोग गुजरे हैं ना, वो भी इन्हीं की तरह की बातें करते रहे हैं। तो परवरदिगार ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कुछ है और कौन कुछ नहीं है। इरशाद फरमाया फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, यही समझ जाए तो बेहतर है, वरना फिर क़यामत वाले दिन जब मेरे सामने आएंगे तो मैं इनको बताऊंगा कि सही कौन है। मैं इनको बताऊंगा कि सही, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, अल्लाह फैसला करेगा इनके दरमियान, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, फीमा कानू फीही यख्तलिफून, उन बातों में जिनमें ये आपस में इख्तलाफ करते रहे। तो इन आयतों ने हमें ये समझाया, इन आयात मुक़द्दसा ने, कि एक तो बंदे को ना इनफरादी तौर पर, ना कौमी तौर पर, ना मजमूई तौर पर, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर किसी को मगरूर नहीं होना चाहिए। बोलो, मगरूर। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि मगरूर शख्स, मुतकब्बिर आदमी, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, कई मौकों पर मैंने ये हदीस सुनाई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा बैठे हुए, हजरत अबू ज़र गफ़ारी तशरीफ लाए, बड़े जलील कदर सहाबी, सामने हजरत बिलाल नजर आए। हजरत बिलाल को देखते ही कहा या अस्वद,
ए काले, वो रंग तो उनका काला था ही, रंग तो उनका काला था ना। उनको कहा या अस्वद, ए काले। तो आप जानते हैं कि फर्ज करें एक लंगड़ा आदमी है, उसकी टांग काम नहीं करती, तो जब आप उसको लंगड़ा कहें, लंगड़ा तो वो है, लेकिन वो आपकी बात का गुस्सा करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दिल में ये मलाल आया कि ये अबू ज़र गफ़ारी ने कैसी बात की है। उन्होंने नहीं कहा, कोई और सहाबी सुन रहे थे। उन्होंने जाके रसूल पाक की खिदमत में शिकायत की, या रसूल अल्लाह, आज अबू ज़र ने बिलाल को यूं कहा है। तो रसूल पाक ने हज़रत अबू ज़र को बुला लिया, बुला के तो खूब झंझोड़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आता तो आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता था, रंग सुर्ख हो गया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को करीब करके फरमाया और झंझोड़ा पकड़ के और कहने लगे, अबू ज़र, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, अभी तेरे अंदर से जाहिलियत नहीं निकली। रोने लग गए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, रोने लगे जब सरकार ने ये कहा। तो वहाँ से फौरी तौर पर उठे और हज़रत बिलाल को पकड़ के एक तरफ ले गए। कहने लगे, मैं यहाँ ज़मीन पर लेटता हूँ, तू अपना पाँव मेरी गर्दन पर रख ताकि मेरे अंदर से जाहिलियत निकल जाए। ये देखो ना, ये किस तरह की तरबियत है। दिल के अंदर कोई असल खेती के सिवा जड़ी बूटी जो नुकसान दे सकती थी उनके ईमान को, उगने ही लगती थी कि हुजूर वो खेड़ देते थे। ये कमाल था सरकार का। आपकी शान है मुज़क्कियुन। हुजूर के नामों में से एक इसमें मुबारक क्या है? बोले मुज़क्कियुन। हाँ, मुज़क्की को अगर आप समझना चाहें तो माली से समझ सकते हैं। माली होता है ना जो पौधा लगाता है, तो पौधा तो वो एक लगाता है, तो जहां उसने पौधा लगाया तो इर्द गिर्द और भी कई चीजें उग जाती हैं खुद ब खुद, या नहीं उगाती? उगाती हैं ना। तो अच्छा माली कभी गाफिल नहीं होता। जो अच्छा माली होता है वो कभी गाफिल नहीं होता। अपने वो असल पौधा जिसको वो परवान चढ़ाना चाहता है, उसके इर्द गिर्द से वो जड़ी बूटियां अगर वो ना उखेड़े तो वो पौधा कमजोर रहेगा। वो उखेड़ता है ताकि सारी जमीन की ताकत इसको मिले। तो सहाबा किराम के दिल में जो हुजूर ने पौधा लगाया था वो ईमान का पौधा था। कौन सा पौधा था? ईमान। ईमान का पौधा जब दिल में लगा, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी जड़ी बूटियां खुद ब खुद दी। जिस तरह ये वाली बात हज़रत अबू ज़र गफ़ारी उनको देख के कहते हैं, या अस्वद। तो इससे दिल के अंदर एक चीज थी ना कि भाई मैं इससे बेहतर हूं, ये काला है, मैं गोरा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र तेरे अंदर से अभी जाहिलियत नहीं गई। वही वो खेड़ दी बूटी और उनको इदराक हो गया और हज़रत बिलाल को पकड़ के कहने लगे, मैं नीचे लेटता हूं, तुम मेरी गर्दन पर पांव रखो ताकि मेरे अंदर से जाहिलियत निकल जाए। आप समझ रहे? ये चीज है जिसको हम जब यहां मस्जिद में आ जाते हैं, देखें आपका अपना निजाम कुछ भी है अपने मोहल्ले में आप फख्र, मुबाहात, तकब्बर, गुरूर से आप नहीं बचते, मुझे इल्म है जी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सिस्टम कैसा प्यारा है, हाँ जी, कि आप मस्जिद में जब आते हैं तो सफ दर सफ आप खड़े हो जाते हैं। मोहल्ले का सबसे गरीब आदमी पहली सफ में खड़ा हो जाए, पीछे नहीं कर सकते। कोई अमीर आदमी पकड़ के उसको पीछे नहीं कर सकता। एजाजन कोई उस्ताद अपने बाप या अपने पीरो मुर्शिद को वैसे अपनी जगह खुशी से दे दे, लेकिन पीछे खड़ा बाप भी बेटे को पीछे नहीं कर सकता। खुद ब खुद वो जगह दे दो तो क्या अलग बात है। कितना प्यारा सिस्टम है हुजूर का दिया हुआ।
अच्छा, एक सफ में काला खड़ा हो जाए तब फर्क नहीं, गोरा खड़ा हो जाए, किसी कौम का खड़ा हो जाए को फर्क है, किसी इलाके का खड़ा हो जाए को फर्क है, किसी मुल्क का खड़ा हो जाए को फर्क है? बोलो ना जी। यहां फिर भी कुछ थोड़े बहुत नमाज में फर्क रह जाते हैं, नमाज में फिर भी फर्क रह जाते हैं। वो मैं बताता हूं। वो फर्क क्या रह जाते हैं कि आपके नीले रंग के कपड़े हैं, उसके पीले रंग के हैं, उसके काले रंग के हैं, उसके सफ़ेद रंग के हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको बढ़ाते बढ़ाते अपने दीन को इस सतह पर ले गए कि ये फर्क भी हुजूर ने हज के मौके पर मिटा दिया। ये सारे फर्क भी, यानी इंटरनेशनल इज्तिमा। क्यों जी? सारी दुनिया इकट्ठी होती है वहां। अच्छा, फिर एक फर्क और होता है कि आपके बालों का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, हो सकता है ना जी? क्यों भाई? आप एक आदमी जो है वो उसका बहुत अच्छा स्टाइल हो सकता है, दूसरे का उससे भी अच्छा हो सकता है। इस वजह से वो कोई थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। ये फर्क भी हुजूर ने मिटा दिया। कोई बताए ना तो पता ही नहीं चलता कि इनमें करोड़पति कौन है और गरीब कौन है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने महल्ले से इज्तिमाई सतह पर, फिर उससे बड़ी सतह पर, फिर उससे इंटरनेशनल सतह पर आपका जो हज का इज्तिमा है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के अंदर रखा है, ये बताता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी ख़ास मुल्क, कौम, कबीले के नबी नहीं है। हाँ जी, आप आलमी सतह के, इंटरनेशनल सतह के हुजूर रसूल हैं। ठीक है ना जी? सब सारी कायनात हुजूर की रहमत के नीचे है, कोई बाहर नहीं है। तो यहूदी होना कमाल नहीं, बोलो ईसाई होना कमाल नहीं, रसूल पाक का गुलाम होना कमाल है। शान मुस्तफा जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, वमा अलैया इल्लल बलाग।